हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 11 मेंसुरेशन, जिसकी एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, द शेप ऑफ अ गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडिल एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड एज शोन इन द डायग्राम। फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल आपको निकालनी है। एक तरह से ये तो हिंट दे रखी है आपको, लेकिन ये आपको हो सकता है एग्जाम में ना दे। ठीक है, तो यहाँ तक ही आपका क्वेश्चन है, ओनली गार्डन तक। तो आपको क्या फाइंड करना है, एरिया एंड पेरीमीटर। तो एरिया और पेरीमीटर आपको फाइंड करना है इस फिगर का। तो यहाँ पर देखिए, जो फिगर दिया हुआ है इसका पेरीमीटर क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा। तो एरिया बोले तो एरिया तो हमारा होगा यहाँ पर, देखिए एक मिनट, ये जो पार्ट है ये पूरा पार्ट क्या होगा हमारा, ये पूरा पार्ट हमारा एरिया होगा एरिया। ठीक है, ये पूरा पार्ट हमारा एरिया है। ठीक है, ये पूरा पार्ट एरिया है। और सर हमारी जो पेरीमीटर होगी वो क्या होगी, पेरीमीटर होगी ये वाली, ये है ना, ये पूरी हमारी पेरीमीटर है। ठीक है, ये बाउंड्री, इसे हम कहेंगे पेरीमीटर। ओनली यही पार्ट आएगा पेरीमीटर के अंदर, ये पार्ट नहीं आएगा। आपको ध्यान रखना है, ये पार्ट आपका नहीं आएगा, ये दोनों आपकी नहीं आएगी। ठीक है, सिर्फ ये पार्ट बाउंड्री ओनली। ठीक है, आउटर बाउंड्री जो है ये पेरीमीटर के अंदर आएगी। तो आपको ये चीज़ निकालनी है यहाँ पर। तो एक तो एरिया आपको फाइंड करना है और एक आपको पेरीमीटर फाइंड करना है। तो बताइए आप कैसे करेंगे अपन यहाँ पर। तो देखिए, फिगर को आप थोड़ा सा नोटिस करिए। ये जो फिगर है, तो इस फिगर के अंदर अगर मैं इसको पार्टीशन में करूँ तो पार्टीशन में आपको ये दिखेगा, एक तो रेक्टेंगल फॉर्म है, एक मिनट में आपको बता देता हूँ। एक तो ये ऐसे दिखेगा, देखिए ये जो फॉर्मेशन हुई है इस फिगर की, ये ऐसे हुई है, इस तरीके से हमारा ये रेक्टेंगल बना हुआ है। ठीक है, फिर एंड में क्या है यहाँ पर, सर्कल। दोनों एंड पे हमारा सेमी सर्कल बने हुए हैं, ये सेमी सर्कल्स बने हुए हैं। ठीक है, इस तरीके का ये फिगर है। तो एक तरह से हमने जब पार्टीशन किया इनका, तो एक तो रेक्टेंगल है और दो सेमी सर्कल्स है यहाँ पर। ठीक है, तो जब मैं इसका एरिया कैलकुलेट करूँगा, इसका मैं एरिया कैलकुलेट करूँगा, तो एरिया के लिए मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं रेक्टेंगल का एरिया निकाल दूंगा। ये रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल एरिया निकाल दूंगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल दूंगा। ठीक है, और क्या निकालूंगा, अब ये जो पार्ट रहा रिमेनिंग, इसके लिए मैं क्या करूँगा, सेमी सर्कल का एरिया निकालूंगा। एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालेंगे या नहीं निकालेंगे बताओ। ठीक है, ये दोनों के हम निकाल देंगे सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का जो एरिया होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो सर्कल के एरिया से हम सेमी सर्कल का एरिया बना सकते हैं। अगर एरिया ऑफ सर्कल आपको पता है, एरिया ऑफ सर्कल आपको पता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। तो सेमी सर्कल क्या होगा, सेमी सर्कल मीन्स हाफ। ठीक है, तो इंटू 1/2 हम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ समझना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर दो सेमी सर्कल है, तो दो सेमी सर्कल बन के क्या बन जाएगा, एक पूरा सर्कल ही बन रहा है ना। तो एक सर्कल का भी एरिया आप कैलकुलेट कर सकते हो, एरिया ऑफ सर्कल। या आप एक काम करो, सेमी सर्कल का एरिया निकाल दो। सेमी सर्कल का एरिया निकलेगा पाई आर स्क्वायर इंटू 1/2 से निकलेगा। और कितने सेमी सर्कल है, दो सेमी सर्कल है, तो उसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप 2 से, तो 2 से 2 कटेगा, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर ही आएगा। तो जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि दो सेमी सर्कल एक सर्कल बना रहे, ये देखिए बन भी रहा है, पाई आर स्क्वायर ही बन रहा है। या आप दोनों सेमी सर्कल का अलग अलग निकाल के भी आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये तो एरिया की बात हो गई कि एरिया के अंदर हम क्या क्या करेंगे, रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे और सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे। अब बात करते हैं पेरीमीटर की। पेरीमीटर के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर, पेरीमीटर के लिए करेंगे बेटा, देखो सबसे पहली बात ये और ये निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे, ये आपको दी हुई है, देखिए पेरीमीटर तो बहुत ईजी है। यहाँ से लेके यहाँ तक आपको 20 मीटर दिया हुआ है, 20 मीटर। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपको दिया हुआ है 7 मीटर। ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 20 मीटर है। मुझे अगर इतना पता चल जाए, एक मिनट फिगर में बताता हूँ, या अपन पहले इसको कर लेते हैं क्वेश्चन को, देन मैं फाइनल में आपको बताऊँगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं आपको इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। ठीक है, तो एरिया का मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया, फिर हम करेंगे किसका, पेरीमीटर का। तो पहले मैं एरिया के लिए कर रहा हूँ। तो टोटल हम लिख सकते हैं यहाँ पर, टोटल लेंथ जो है इस फिगर की वो कितनी है, 20 मीटर। देखिए टोटल लेंथ कितनी दी हुई है, 20 मीटर दी हुई है। क्लियर है। और आपको क्या गिवन है यहाँ पर, डायमीटर दिया हुआ है। देखो ये 7 मीटर है ना, तो इस सेमी सर्कल का आपको डायमीटर दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल आपको गिवन है। डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल आपको गिवन है, कितना गिवन है यहाँ पर, 7 मीटर। क्लियर है बात। चलिए, डायमीटर अगर सेमी सर्कल का 7 मीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगी, देयरफॉर रेडियस क्या हो जाएगी,
रेडियस ऑफ सेमी सर्कल ये कितनी हो जाएगी आपकी 7/2 मीटर होती है, क्योंकि डायमीटर का हाफ होता है हमारा रेडियस। ठीक है, तो 7/2 को हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3.5 मीटर। ये हमारी क्या हो गई, रेडियस हो गई। क्लियर है बात। चलिए अब क्या करेंगे हम करेंगे भाई, मुझे एक बात बताओ, अब क्या निकाल रहे हैं हम इसका निकाल रहे हैं एरिया। क्या निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं। तो एरिया निकालने के लिए पहले तो मेरे को क्या पता होना चाहिए, मैंने क्या बताया था आपको, रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेते हैं। तो रेक्टेंगल के एरिया के लिए मेरे को रेक्टेंगल की लेंथ पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए, रेक्टेंगल की लेंथ पता होनी चाहिए। अब लेंथ तो हमें पता नहीं, क्योंकि टोटल लेंथ मुझे पता है 20 मीटर, लेकिन रेक्टेंगल की लेंथ मुझे नहीं पता। अब थोड़ा सा आप आइडिया लगाइए कि आप देखिए यहाँ पर सेमी सर्कल का जो हमारा डायमीटर है वो 7 मीटर है। कितना मीटर है, 7 मीटर। तो रेडियस कितनी हो गई 3.5। अब बताइए मुझे कि जो रेडियस होगी वो यही तो होगी, रेडियस जो होगी सेमी सर्कल की वो यही तो होगी। बताओ होगी या नहीं होगी, सेमी सर्कल की रेडियस जो होगी वो ये होगी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी सेमी सर्कल की रेडियस ये होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर मेरे को रेक्टेंगल की लेंथ निकालनी है तो ये यहाँ तक ही होगी ना, रेक्टेंगल की लेंथ तो यहाँ तक ही होगी यहाँ तक। तो ये वाली चीज़ तो मेरे को माइनस करनी होगी। ये टोटल लेंथ दी हुई आपको 20 मीटर, तो ये वाला आपको माइनस करना होगा। तो ये माइनस करेंगे तो कितना माइनस होगा, यहाँ पर होगा 3.5 और यहाँ पर भी होगा हमारा 3.5, क्योंकि रेडियस 3.5 है। तो लेंथ निकल के आ जाएगी हमारी कितनी, समझ में आ गई। तो हम क्या करेंगे, 20 में से 3.5 और 3.5 को लेस करेंगे। ठीक है, चलिए तो करते हैं हम इसको। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हम निकाल लेते, क्योंकि हमें क्या निकालना है, रेक्टेंगल की एरिया निकालना है। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल तो हमें पता हो, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकलेगा, टोटल आपको कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, 20 में से माइनस करेंगे क्या 3.5 तो इधर का और 3.5 इधर का, प्लस 3.5 ये माइनस करेंगे टोटल। तो कितना निकल के आ जाएगा, देखिए हम करते हैं। तो 20 माइनस 3.5 7 होता है। तो 20 माइनस 7 अगर हम करें तो कितना आता है हमारा 13। तो 13 मीटर जो आई है वो क्या निकल के आई है, हमारी लेंथ निकल के आ गई। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। देखिए अब हमें क्या निकालना है, रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। तो लेंथ तो पता हो गई, अब ब्रेड्थ भी पता हो। तो ब्रेड्थ तो आपको देखो साफ साफ दी हुई है 7 मीटर दिया हुआ है ना, यहाँ पर ब्रेड्थ 7 मीटर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम क्या, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल कितनी दी हुई है 7 मीटर। ठीक है, अब हम यहां पर कर लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल्स टू L इंटू बी होगा। तो L कितना है हमारा, हमने निकाला अभी 13, इंटू बी कितना है हमारा 7। तो 13 7 जा कितना होता है 13 7 91, 91 मीटर स्क्वायर। मीटर में चल रहा था, एरिया स्क्वायर में निकलता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर हमने निकाल दिया 91 मीटर स्क्वायर। क्लियर है बात। चलिए तो ये तो पार्ट हो गया हमारा किसका, रेक्टेंगल का एरिया निकाल दिया। अब हमारा निकालना है सेमी सर्कल का एरिया। ये सेमी सर्कल की एरिया है ना, तो इनको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर टोटल एरिया आ जाएगा हमारा, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो हम यहां पर लिख लेते हैं, यहां मैं कर रहा हूं एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल। देखिए एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल निकालूंगा तो 2 इंटू हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर करूंगा, क्योंकि सेमी सर्कल का एरिया जो होता है वो हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, और 2 का निकाल रहा हूं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 से 2 कट, तो रिमेनिंग क्या रहा पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर में वैल्यू पुट कर दूंगा तो 22/7, और रेडियस कितनी है बेटा, मैंने निकाली थी अभी 3.5। ठीक है, तो 3.5 आप पुट कर लीजिए इंटू 3.5, पॉइंट हटाएंगे 10 लगाएंगे, पॉइंट हटाएंगे 10 लगाएंगे, 7 5 हो गया 35। ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से ये कट जाएगा 11 बार। तो 35 इंटू 11 आप कर सकते हो। तो 35 इंटू 11 अगर हम करें, 35 इंटू 11 अगर करें तो 11 पंजे 55, 11 तिया 33, 33 और 5 कितना होता है हमारा 38, 385। ठीक है, तो 385 डिवाइडेड बाई 10 है, तो जो आएगा आंसर 38.5, पॉइंट लग जाएगा 10 है क्योंकि। तो 38.5 हमारा क्या आ गया, इसका सेमी सर्कल का एरिया आया है, 2 सेमी सर्कल का एरिया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम करेंगे एक्चुअली यहाँ पर मीटर स्क्वायर भी लगा दीजिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है भाई, टोटल एरिया निकालना है हमें। तो टोटल एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
क्या करेंगे बताइए, एरिया ऑफ गार्डन निकालना है ना, पूरा टोटल एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ गार्डन हो जाएगा टोटल एरिया ऑफ गार्डन, एरिया ऑफ गार्डन ये हो जाएगा हमारा जो हमने निकाला किसका, रेक्टेंगल फील्ड का 91 मीटर स्क्वायर प्लस 38.5 सेमी सर्कल का। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये कितना आएगा 5.8 और 1 9, यहाँ पॉइंट है ना, 8 और 1 9, 9 और 3 12, 129.5 मीटर स्क्वायर। ये क्या निकलेगा हमारा, एक तरह से एरिया निकलेगा किसका, इस रेक्टेंगुलर फील्ड का, मतलब गार्डन का एरिया, हमारा टोटल गार्डन का एरिया आ गया। तो एक आंसर तो हमारा ये हो गया। एक हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ गार्डन भी निकालना है। चलिए तो पेरीमीटर ऑफ गार्डन कर लेते हैं, मैं इसे रब कर रहा हूँ, ठीक है, इस वाले पार्ट को मैं पूरा रब कर रहा हूँ। तो पेरीमीटर ऑफ गार्डन अब हम निकालेंगे। पेरीमीटर ऑफ गार्डन के लिए हमें क्या करना है भाई, रेक्टेंगल का तो हमें देखिए क्या लेना है। पेरीमीटर ऑफ गार्डन के लिए यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। जैसे ये है, ठीक है, और ये इस तरीके से दिया हुआ है। तो पेरीमीटर ऑफ गार्डन क्या होगा, मैंने आपको बताया ओनली बाउंड्री, आउटर बाउंड्री जो है वो पेरीमीटर ऑफ गार्डन। तो उसके लिए मुझे एक तो ये चीज़ लेनी होगी, देखो ये वाली चीज़, ये लेना होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये लेना होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर उसके बाद में ये लेना होगा। ये जो चीज़ है ये क्या है बताइए, तो ये है, बताइए क्या है, सेमी सर्कल की सरकमफेरेंस है। ये क्या है, ये सेमी सर्कल की सरकमफेरेंस, बात आई समझ में। तो सेमी सर्कल की ये सरकमफेरेंस है। एक्चुअली में सरकमफेरेंस जो होती है सर्कल की वो होती है, देखो ये पूरी होती है पूरी, ठीक है। उसके बाद में अगर सेमी सर्कल होता है तो सेमी सर्कल की सरकमफेरेंस क्या होगी, ये होगी, क्या होगी, ये जो चीज़ है, ये चीज़ होती है सेमी सर्कल की सरकमफेरेंस। अगर मैं बात करूँ पेरीमीटर बताओ, सेमी सर्कल का पेरीमीटर बताओ, तो पेरीमीटर में ये भी ऐड हो जाएगा, ये जो चीज़। तो ये ध्यान रखना है आपको। बच्चे क्या मानते हैं सरकमफेरेंस और पेरीमीटर एक ही होता है, नहीं, सरकमफेरेंस अलग होता है, पेरीमीटर अलग होता है। पेरीमीटर में क्या होगा बेटा, जैसे सेमी सर्कल का मैं पेरीमीटर निकालूं तो पेरीमीटर के अंदर ये भी आ रहा है हमारा आर्क वाला पार्ट, प्लस उसके साथ में ये डायमीटर भी ऐड हो रही। और अगर सरकमफेरेंस की बात करूंगा तो सरकमफेरेंस में सिर्फ आर्क ही आएगी, ये सिर्फ ये ही आएगी। जो ये आर्क होती है बेटा, ये कैसे निकलती है, पाई आर, ओनली पाई आर से। किससे निकलती है, पाई आर से निकलती है। बात ही समझ में। चलिए तो अपन इसको कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बताया कि देखिए हो क्या रहा है यहाँ पर, एक तो ये दोनों लेंथ तो आ ही रही है, इसके साथ में ये भी आ रहा है अपना। तो ये जो मैंने आर्क बताई, ये आर्क कैसे निकलती है, पाई आर से। तो देखो ये पाई आर होगा और ये पाई आर होगा, और पाई आर प्लस पाई आर अगर हम करें तो क्या आता है, 2 पाई आर। क्या आता है, 2 पाई आर। और 2 पाई आर क्या होता है, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल होता है। वो कैसे बन रहा है, देखिए ये वाली आर्क बन गई पाई आर से, और ये वाली आर्क बन गई पाई आर से। इन दोनों को ज्वाइंट कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा, इसलिए 2 पाई आर आ रहा है। तो ये जो आर्क होती है ओनली पाई आर होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर पाई आर प्लस पाई आर कर देंगे तो 2 पाई आर, तो ये सरकमफेरेंस आ जाएगी हमारी एक तरह से सेमी सर्कल की। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूँ, मैंने एक तरह से आपको बता दिया यहाँ पर कैसे क्या करना है। चलिए ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पर सरकमफेरेंस ऑफ 2 सेमी सर्कल। सरकमफेरेंस ऑफ 2 सेमी सर्कल वो कितनी हो जाएगी हमारी, 2 मल्टीप्लाई जो एक की होती है वो होती है पाई आर, तो ये हो जाएगी हमारी 2 पाई आर। 2 पाई आर में पुट कर दो तो 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5/2, ठीक है। आर में 3.5/10, सॉरी 2 नहीं। चलिए 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 से इसको रिड्यूस कर देंगे 11 टाइम्स, तो 11 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 22। तो हमारी जो सरकमफेरेंस आई है सेमी सर्कल की वो आई है 22 मीटर। मीटर स्क्वायर मत करना, 22 मीटर। सरकमफेरेंस जो होगी वो मीटर में ही होगी, मीटर स्क्वायर में नहीं, एरिया निकलता है स्क्वायर की। चलो 22 मीटर आ गई। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर, टोटल एरिया, टोटल पेरीमीटर निकालना है गार्डन का। तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पर, अब निकाल लेते हैं पेरीमीटर ऑफ गार्डन, पेरीमीटर ऑफ गार्डन, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ गार्डन क्या होगा, मैंने आपको बताया था, देखिए ये लेंथ आ गई, 2 तो लेंथ हो रही है,
तो 2 लेंथ मतलब 20 प्लस 20 हो रहा है, 2 लेंथ आ गई प्लस ये सर्कमफेरेंस आ गई दोनों की, ये हमने निकाल दी 22 मीटर। चलिए इन्हें ऐड कर देते, 20 प्लस 20 कितना होता है 40, 40 प्लस 22 कितना होगा 62, 62 मीटर ये होगा हमारा क्या पेरीमीटर। बात आई समझ में? क्या किया हमने यहाँ पर 22 तो ये ले लिया हमने, ठीक है, और बाकी इनका क्या निकला हमारा पेरीमीटर निकला, क्या निकला था, सॉरी 20 नहीं लेंगे, ये तो गलती कर दी भैया हमने, 20 थोड़ी ना है, कितनी थी लेंथ, कितनी निकाली थी हमने रेक्टेंगल की, लेंथ निकाली थी 13 प्लस 13 प्लस ये 22, मैंने ये 20 पुट कर दी, नहीं 13 आपको पुट करना है, लेंथ जो थी रेक्टेंगल की वो तो 13 थी ना, ये हमने माइनस भी तो किया था 3.5 और 3.5 मतलब टोटल 7 माइनस किया था ना 20 में से, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ही तो लेंथ है, तो 13 प्लस 13 प्लस 22, तो 13 प्लस 13 तो होता है 26, 26 प्लस 22 होता है हमारा 26 दूना 52 48, तो 48 मीटर हमारा क्या आएगा, इसका पेरीमीटर आएगा गार्डन का। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, तो बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इमेज बना लीजिए कि भाई हम क्या क्या कर रहे हैं और उसके बाद में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको, पहले स्ट्रैटेजी बनाओ क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, देन फिर सॉल्व करो। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।